गुड मॉर्निंग टू ऑल। सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग पेपर थर्ड के आज तारीख है 20/4/2020। आज हम लोग पेपर थर्ड के ग्रुप बी के यूनिट 5 का अंतिम सब टॉपिक जो है नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, अर्थात अध्यापकों के व्यावसायिक विकास अथवा व्यावसायिक उन्नति की आवश्यकता एवं अवसर। इस टॉपिक के अंतर्गत मेरे टीचिंग पॉइंट्स होंगे, शिक्षण बिंदु होंगे। पहला, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना या भूमिका कह लें। दूसरा बिंदु डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल ग्रोथ, अर्थात व्यावसायिक विकास अथवा व्यावसायिक उन्नति का अर्थ। तीसरा टीचिंग पॉइंट होगा हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अर्थात प्रभावी व्यावसायिक विकास की विशेषताएं। पांचवा होगा हमारा नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ, अर्थात व्यावसायिक विकास की आवश्यकता। और अंतिम टीचिंग पॉइंट होगा हमारा अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ, अर्थात व्यावसायिक विकास के अवसर एवं प्रावधान। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टीचिंग पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम आज 22वीं सदी में रह रहे हैं, जिसमें नॉलेज एक्सप्लोजन, ज्ञान का विस्फोट, साइंस और एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गड़बड़ हो गया, यह हमारे तीव्र परिवर्तन का दौर है। आज ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साथ ही साथ आईसीटी का, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रयोग पर बल,
मूल्यांकन के क्षेत्र में नई नई प्रगति, सामाजिक परिवर्तन, आदि ने अध्यापकों के समक्ष कड़ी चुनौतियां पेश की हैं। आज के दौर में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, जो अकल्पनीय परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले इस परिवर्तन के कारण आज अध्यापकों के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं। आज अध्यापकों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का स्रोत न मानकर उन्हें छात्रों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है जो इन चुनौतियों को समझकर उनका सफलतापूर्वक सामना करें और छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। और इसके लिए अध्यापकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट अथवा प्रोफेशनल ग्रोथ अर्थात व्यावसायिक विकास अथवा व्यावसायिक उन्नति की ज़रूरत है। तो व्यावसायिक उन्नति, प्रोफेशनल ग्रोथ या प्रोफेशनल डेवलपमेंट अध्यापकों को अपनी क्षमता के निखार का अवसर प्रदान करती है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास का अर्थ। डेवलपमेंट का अर्थ है अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से गड़बड़ हो गया तो शुरू करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अर्थ है अपडेटिंग, स्ट्रेंथनिंग, एंड शार्पनिंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अर्थ हुआ अध्यापकों के कौशल, उनकी क्षमता, उनके ज्ञान को अपडेट करना, मजबूत करना, उसको तीक्ष्ण बनाना, उसमें निखार लाना। टीचिंग स्किल्स एंड टीचिंग competencies। अध्यापकों के कौशलों, उसकी क्षमता, उनके ज्ञान को अपडेट करना, अद्यतन करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, शार्पन करना, तीक्ष्ण बनाना, तीव्र बनाना ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अर्थ हम दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि अध्यापकों में उनकी रोल, उनकी भूमिका, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अध्यापकों में उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट को और हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक की ज्ञान भंडार, उसके कौशल, उनके अनुभवों
उनकी क्षमताओं उनको नित नए आविष्कारों या परिवर्तनों से अपडेट करना, के प्रति जागरूक, ज्ञान, कौशल, अनुभव, क्षमता, परिवर्तन आदि में के प्रति जागरूक बनाना, इन क्षमताओं का विकास करना, उन्हें अपडेट करना, ताकि वो इन परिवर्तनों का सामना कर सकें। इसी को प्रोफेशनल डेवलपमेंट अर्थात व्यावसायिक विकास या व्यावसायिक उन्नति कहा जाता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा टीचिंग पॉइंट हमारा है एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। व्यावसायिक विकास के पक्ष। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम व्यावसायिक उन्नति की बात करते हैं तो व्यावसायिक विकास के निम्नलिखित पक्षों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित कुछ प्रमुख पक्ष हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हमें अध्यापकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहला पक्ष है हमारा कंटेंट नॉलेज। विषय वस्तु का ज्ञान। पहला पक्ष हमारा कंटेंट नॉलेज। अब समझने वाली बात है कि आज ज्ञान का कोई भी पक्ष स्थिर नहीं है, अर्थात उसमें नित नए नए कॉन्सेप्ट्स जुड़ते जा रहे हैं, या जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें बहुत सा परिवर्तन हुआ है, उनका क्षेत्र बढ़ा है, उनका दायरा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कंटेंट नॉलेज को एनहांस करना, विषय वस्तु के ज्ञान में वृद्धि करना, यह हमारे व्यावसायिक उन्नति का पहला पक्ष है। जो ज्ञान आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले बहुत सिमटा हुआ था, जिसका दायरा सीमित था, आज उसका दायरा विस्तृत हुआ है, उसके क्षेत्र में विस्तार आया है। आज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल दिया जा रहा है, अंतर विषयिक तकनीक पर बल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक यदि सोचता है कि वह सिर्फ अपने विषय के ज्ञान से एक अच्छा अध्यापक बन जाएगा, तो यह उसका भ्रम है, उसकी भूल है। इसलिए कंटेंट नॉलेज व्यावसायिक उन्नति का पहला प्रमुख पक्ष है। दूसरा पक्ष है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, अर्थात शिक्षण विधियां एवं शिक्षण व्यूह रचनाएं। तो इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल करना चाहिए। आज पहले के ज़माने में जहाँ व्याख्यान विधि का सब प्रचलन था, व्याख्यान विधि ही ज्ञान प्रदान करने का प्रमुख माध्यम स्रोत हुआ करती थी, आज वहीं कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि का प्रचलन बढ़ा है। ऐसी स्थिति में यदि अध्यापकों को नई नई शिक्षण विधियों और नई नई व्यूह रचनाओं की जानकारी नहीं है तो उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अतः शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष हुआ हमारा शिक्षण विधियां एवं शिक्षण व्यूह रचना। तीसरा पक्ष है मटेरियल्स, या हम कहें टीचिंग मटेरियल्स। प्रारंभ में जहाँ शिक्षा की विषय वस्तु
पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी। पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान प्रदान करने का साधन थी, ज्ञान का स्रोत थी, एक प्रमुख सामग्री हुआ करती थी। वहीं आज टीचिंग मटेरियल्स, शिक्षण सामग्रियों का दायरा भी विस्तृत हुआ है। आज शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के ICT उपकरणों का प्रचलन बढ़ा है। आज इनका प्रयोग विस्तृत हुआ है। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों के अलावे अन्य संदर्भ ग्रंथों की उपलब्धता भी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में अध्यापकों को इन शिक्षण सामग्रियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना भी व्यावसायिक उन्नति का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। चौथा पक्ष है इवैल्यूएशन टेक्निक्स। मूल्यांकन तकनीकें। जहां प्रारंभ में मूल्यांकन की तकनीक व्यावसायिक विकास का चौथा पक्ष है इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मूल्यांकन की तकनीकें। जहां प्रारंभ में मूल्यांकन सामान्यतः मौखिक हुआ करती थी, मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन हुआ करता था। फिर वक्त के साथ मौखिक की जगह लिखित मूल्यांकन की तकनीकों का प्रचलन बढ़ा। वहीं आज सिर्फ परीक्षा आधारित मूल्यांकन न होकर मूल्यांकन की अन्य तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, जैसे प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, कम्युलेटिव रिकॉर्ड इत्यादि का प्रचलन बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में CCE का बढ़ता प्रचलन एक अध्यापक को मूल्यांकन तकनीकों की अपडेट होने की आवश्यकता को बढ़ाता है। एक अध्यापक को मूल्यांकन तकनीकों की अद्यतन जानकारी होना भी आवश्यक है। अतः व्यावसायिक उन्नति या व्यावसायिक प्रगति का चौथा पक्ष हमारा है इवैल्यूएशन टेक्निक्स। पांचवा जो प्रमुख पक्ष है वह है हमारा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की योजना एवं प्रबंधन। आज अध्यापकों को पाठ्यचर्या निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। चूँकि पाठचर्या को एक अध्यापक ही इम्प्लीमेंट करता है, एक अध्यापक ही बच्चों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, अतः बच्चों के लिए पाठचर्या निर्माण करते समय अध्यापकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अध्यापक बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं की, उनकी क्षमता को, उनके बीच पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता को बेहतर तरीके से समझते हैं। अतः पाठचर्या निर्माण में वो छात्रों को केंद्र में रखकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में पाठचर्या निर्माण की योजना और पाठचर्या प्रबंधन के प्रति अध्यापकों को अपडेट होना, उन्हें इसकी जानकारी प्रदान करना प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पांचवा प्रमुख क्षेत्र है। छठा है हमारा आउट ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। जहां हमारे देश में NCF 2005 में इस बात पर बार बार बल दिया गया है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, पुस्तकीय ज्ञान को बाहर निकाला जाए और उन्हें बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जाए। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक
अध्यापकों में सामुदायिक गतिविधियों और विद्यालय के बाहर की गतिविधियों के बारे में अपडेट करना, उसकी जानकारी प्रदान करना भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख पक्ष है। और हमारा अंतिम पक्ष है वह है इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। आज के वक्त में कक्षाओं में इंक्लूजन, समावेशन पर बल दिया जा रहा है। आज की कक्षाएं मल्टी कल्चरल हैं, बहुत सांस्कृतिक कक्ष उपलब्ध हैं। साथ ही साथ कक्षाओं में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जा रही है। ये पहले से मौजूद रही हैं, आज की बात नहीं है। बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक कक्ष, ये चीज़ें पहले से मौजूद रही हैं, कक्षाओं में मौजूद रही हैं, कक्षाओं में उपलब्ध हैं, कक्षाओं में पाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक कैसे अपनी कक्ष को प्रभावी बना सकता है, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है, इसके प्रति जागरूकता लाना भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 7 महत्वपूर्ण पक्ष हुए: कंटेंट नॉलेज, विषय वस्तु का ज्ञान; टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं की जानकारी; तीसरा, टीचिंग मटेरियल्स, शिक्षण सामग्रियों की जानकारी; पांचवा, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मूल्यांकन के तकनीकों की जानकारी; पांचवा, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम, पाठचर्या की योजना एवं पाठचर्या प्रबंधन; छठा, आउट ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़, विद्यालय के बाहर एवं सामुदायिक गतिविधियों की जानकारी; और सातवां, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्रभावी कक्ष प्रबंधन तकनीकों की जानकारी। ये हमारे हो गए एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारा हुआ आज के पॉइंट्स हो गए मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू।